GSLV F-15 NVS-02 स्पेसक्राफ्ट 29 जनवरी की सुबह को सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है, पर वो सक्सेसफुल होकर भी कामयाब नहीं होता है। हाँ, इसको समझने के लिए हमें ऑर्बिट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑर्बिट को एस्ट्रोनॉमी की भाषा में आर्टिफिशियल ऑर्बिट बोलते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, पर इसमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। इसमें ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आ जाता है और स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट आ जाती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में GPS सैटेलाइट आ जाती है। अब हम बात करते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की, जो 35,786 किलोमीटर अबव द इक्वेटर एग्जिस्ट करती है। इस ऑर्बिट की खास बात यह है कि अगर कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। इस वजह से सैटेलाइट का एक रोटेशन अराउंड द अर्थ के अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन के बराबर होता है। ज्यादातर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में भेजते हैं। उनकी सारी नेविगेशन सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है। जब भी किसी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में जाना हो, वो सबसे पहले एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पाथ कवर करती है, पर जब उसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जाना हो तब जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट के पाथ को कवर करती है उसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट को कवर करते हुए सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचती है, और किसी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में रहने के लिए उस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, जो कि थ्रस्टर की हेल्प से प्रोवाइड होती है। अब आती है एक्चुअल प्रॉब्लम, जो हमारे इसरो की NVS-02 सैटेलाइट के साथ हुई। बॉल्स द्वारा ऑर्डर न मानने की वजह से ऑक्सीडाइजर टैंक से ऑक्सीडाइजर कंबशन चैम्बर तक नहीं आ पाता, जिस वजह से NVS-02 सैटेलाइट को थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं हुई। ओवरऑल उसे वेलोसिटी नहीं मिलती। ऑर्बिटल वेलोसिटी न मिलने की वजह से NVS-02 जिस ऑर्बिट में थी वो उसी ऑर्बिट में है, जिसका नाम जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, जिसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था। देखो, NVS-02 पूरी तरीके से फेलियर है, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी भी कंट्री का नेविगेशन सैटेलाइट एक पॉइंट पर फिक्स रहता है। यह ज्यादातर चांस है कि वो कंट्री सैटेलाइट को अपनी कंट्री के सर जोन में रखेगी। देखो, NVS-02 के केस में NVS-02 सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी। इस वजह से सैटेलाइट किसी एक कंट्री पर फोकस नहीं कर पाएगी। साथ साथ सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी की बढ़ने की वजह से इसकी लाइफलाइन या समय खत्म हो जाएगा। अर्थ के पास से गुजरने पर एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सैटेलाइट का री एंटर करने का चांस और बढ़ा देगा। आई होप फ्यूचर में ऐसे टेक्निकल इशू नहीं आए, इसलिए हमारी इसरो इस फेलियर से वैल्यूएबल लेसन सीखे। जय हिंद, जय भारत। और रुको, NVS-02 का लॉन्च और मेरी वीडियो के अपलोड होने का टाइम गैप 10 दिन से भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गरीब वीडियो को बनाने के लिए इस गरीब यूट्यूबर अपना एस्ट्रोनॉमर को 10 दिन लग गए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गरीब साइंटिस्ट भाई, मैं भी आ रहा हूँ क्रिकेट खेलने।